મુગલીસરા મેઇન રોડ આઈપી મિશન હાઈસ્કૂલની પાછળ આવેલા પાતાળી હનુમાન મંદિરના મહંત શ્રી દયારામ દાસજી મહારાજે સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે બોલાવેલી એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1990માં જ્યારે મુલાયમ સરકારે કાર સેવકો પર ગોળીબાર કર્યો અને હજારો નિર્દોષ ધાર્મિક અને અધિકારપ્રેમી સનાતનીઓને શહીદ કરવામાં આવ્યા ત્યારે સંકલ્પ લીધો હતો કે મારું જીવન અને મારી તપસ્યા ધર્મ રાષ્ટ્ર ગાય માતાના રક્ષણ ભારતને વિશ્વનો સૌથી ધનિક અને મજબૂત સૌથી જ્ઞાની અને સૌથી સદાચારી રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે સમર્પિત રહેશે પણ જે વ્યક્તિઓ અધર્મમાં સામેલ હોય કોઈપણ પ્રકારની શક્તિ અધિકાર સંપત્તિ જ્ઞાન તપસ્યા અને બલિદાનનો દુરુપયોગ કરે છે તેવા વ્યક્તિઓને નુકસાન પહોંચાડવામાં હું કોઈ કસર છોડીશ નહીં આ સાથે તેમણે પત્રકારોને સંબોધતા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે કેટલાક લક્ષ્યાંકિત કાર્યો સફળ બને તે માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાસે વિવિધ 5 માંગણીઓ કરી છે જેમાં પશુહત્યા પર પ્રતિબંધ સમાન નાગરિક સંહિતા અનામત માટે આર્થિક આધાર ગંભીર ગુનાના અને ભ્રષ્ટ વ્યક્તિઓ પર કોઈપણ પ્રકારની ચૂંટણી લડવા પર આજીવન પ્રતિબંધ તથા બધા રાષ્ટ્રીય તહેવારો હિંસા અને પ્રદૂષણથી મુક્ત હોવા જોઈએ જો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપરોક્ત 5 વિવિધ માંગણીઓનો સ્વીકાર નહીં કરે તો આવનારા 1 વર્ષમાં શેરબજારને તેના વર્તમાન સ્તરથી ઓછામાં ઓછા 15,000 પોઈન્ટથી વધુ નીચે ઉતારશે જેના પરિણામ સ્વરૂપે દેશની આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડવા લાગશે અને સત્તામાં રહેલા તમામ રાજકીય પક્ષોને પણ બધી જ ચૂંટણીઓમાં નુકસાન પહોંચશે એવું પણ મહંત દયારામ દાસજી મીડિયાના માધ્યમોથી પ્રધાનમંત્રીનું ધ્યાન દોરે છે તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1990થી 2025 સુધી રાષ્ટ્રના અર્થતંત્ર અને શેરબજારના વિકાસ તથા વર્ષ 1990થી ભારતમાં સનાતન ધર્મના હિતમાં થયેલા તમામ રાજકીય પરિવર્તનોમાં મારી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી હતી एक तो सबसे पहले यह है कि मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले तो यह है कि आपको हर क्षेत्र में आपको ये दिखेगा कि गौभक्त लोग राष्ट्रभक्त लोग आज सब ऐसे राष्ट्रभक्तों के अंदर मैं देखता हूं कि कितनी बेटियों को देखता हूं जैसे लगता है सब जीजाबाई वगैरह आ चुकी हैं और बहुत ऐसे देखता हूं यूट्यूब पे देखता हूं तो देखता हूं अरे यार इसमें तो कोई चाणक्य है कोई पतंजलि है कोई महाराजा रणजीत सिंह है ये सब महापुरुष लोग इस समय आ चुके हैं और इन्हीं महापुरुषों की देन है कि दिखाई नहीं देता है चीन और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी इसलिए है ना कि आदर्श रूप में वो सारे योद्धा आपने कल्कि का नाम ले लिया है तो महाभारत के वो सारे योद्धा आ चुके हैं वो सारे योद्धा आ चुके हैं और ये सबके मन में युद्ध 26 से होगा लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र 1990 में चल गया था 1990 में चल गया था और आज जो कुछ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के हैं और मैं एक बार कभी बेटे से कहा था कि इस समय मैं सभी लोगों को सावधान करता हूं कि जैसे कहीं कहीं जाएंगे लिखा होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तो मैंने कहा कि इस समय ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले वो चाहे न्यायाधीश हों या अधिवक्ता हों नेता हों किसी भी पत्रकार हों ये सब इनके लिए घनघोर काली घटा आ चुकी है ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बहुत पत्रकारों को मैं जानता हूं कि इनके जीवन में कभी ज्ञान का सदुपयोग तो किया ही नहीं है लेकिन मैं इतने कह दे रहा हूं कि ये सब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कृष्ण के ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले बल का दुरुपयोग करने वाला पहले मैं बहुत कुछ बोलता लेकिन क्या था मैंने कहा कि एक समरी में बात हमको बोलनी है तो मैं इसके अंदर सब कुछ कह गया कि ज्ञान का बल का धन का त्याग का तपस्या का दुरुपयोग करने वाले सब जिंदा लाश हैं भले तुमको चल रहे दिख रहा स्वाद दिख रहे लेकिन सब जिंदा लाश हैं ये कोई बचने वाले नहीं क्योंकि भगवान कृष्ण का ये वाक्य मैं बोल रहा हूं जैसे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू इनको न भी मार तब भी ये सारे मेरे हाथों पहले से मारे जा चुके हैं ऐसे मोदी भले किसी को छोड़ दें पर कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आज सब लोग ये बोल रहे हैं कि 26 में आ जाएंगे तो मैं जब 26 में सुनता हूं कि 26 में कल के भगवान आ जाएंगे तो मैं उस पर एक ही बात कहता हूं
कि मेरी उम्र बीत गए गोकुल में, प्रभु आप बसे वृंदावन वृंदावन में। अरे वो तो 90 से आ गए हैं, वो 90 से आ गए हैं कि जब भारत के सेना जो भी जनरल है उनसे पूछो स्थिति क्या थी तुम्हारे पास, आज उद्योगपतियों से पूछो तो 90 में थे कहां पे। आज को साल के अंदर, एक साल के अंदर मार्केट के जो अभी की परिस्थिति है, अभी 84,000 पे है, तो एक साल के अंदर उससे 15,000 पॉइंट नीचे करवा देंगे, मतलब 69,000 पॉइंट पे ले जाएंगे और देश में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगेगी और जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उनको भी सभी चुनावों में घाटा दिखेगा। महाराज जी की तपस्या के कारण और कई विषयों में देश के लिए महाराज जी की बहुत बड़ी भूमिकाएं रही है, लेकिन पहले आप इन दो विषयों पर महाराज जी की बातें माने और महाराज जी की शक्ति देखें। यह अभी महाराज जी सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप शक्ति देखेंगे नहीं तो भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए पहले महाराज जी की शक्ति देख ले फिर विश्वास करें। गणतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सर्व मीडिया के मित्रों से इस बिंदुओं को अपने अपने स्तर में उजागर करें और देश के शीर्ष नेतृत्व और संचालक गण तक पहुंचे।